दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करना इजी है, लेकिन उसमें गलतियां करना भी उतना ज़्यादा इजी है और वो गलतियां आपका खर्चा बढ़ा देती हैं और आपके घर को नुकसान पहुंचाती है। वैसे ही आज एक गलती के बारे में बात करने वाला हूं कि जो हम कंड्यूट पाइप दीवारों में डालते हैं उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है, उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। जैसे स्लैब की कास्टिंग होती है, आपने स्लैब का कंक्रीट किया या किसी भी स्ट्रक्चर का कंक्रीट किया तो उसके थोड़े दिन में, मतलब थोड़े दिन क्या, विद इन 10 और वहाँ पे आपको क्रैक्स दिखने लगते हैं और थोड़े टाइम बाद बड़े क्रैक्स हो जाते हैं और पानी लीकेज स्टार्ट हो जाता है। क्या रीज़न होता है कि कंक्रीट में क्रैक आते हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी वीडियोस आप यूट्यूब पे ये सब चीज़ें देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ कुछ अलग मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो यहाँ हुआ क्या है, हमारे ठेकेदार ने किया क्या है, यहाँ पे बैंड, कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड किया था, उसको काट दिया, उसके अंदर का सरिया काट दिया है। 4 इंच की दीवार है, उसको इस तरीके से काटा है कि दीवार के आर पार दिखने लग पड़ा है। तो मतलब स्लैब काट दी, बीम काट दिए, कॉलम काट दिए, तो वो स्ट्रक्चर का बचा क्या। किसी भी चीज़ को अगर आप खोखला कर दोगे तो वो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जितनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये तरीका मेरे ख्याल में सबसे गलत तरीका है। आपको कभी भी जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, उसको नहीं कटिंग करनी है। यहाँ पे आपको लगता है, देखो यहाँ पार्टीशन, जहाँ 4 इंच की दीवार दी है, तो अगर आपको कटिंग करनी थी, यहाँ स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो आप वहाँ पे 9 इंच की दीवार दीजिए। यहाँ पे आपको स्लीव डालनी है, मतलब यहाँ आप देख रहे हो एकदम से पूरा, और यहाँ पे जो बोर्ड फिक्स किया गया है उसको इस तरीके से किया कि आर पार दिख जाए। तो प्रॉपर से पूरी प्लानिंग के साथ ये काम नहीं हुआ है। और जब भी आपको स्लैब से नीचे लानी है या किसी बीम के थ्रू इमरजेंसी है उसमें से लगाना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे स्लीव्स प्रोवाइड कर लीजिए। स्लीव से क्या होगा, टूटेगा नहीं, प्रॉपर से आप पाइप वायर अंदर बाहर कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसको ध्यान में रखना है। जहाँ आपको कटिंग करनी है वहाँ 9 इंच की दीवार रखिए, और कभी भी अगर कॉलम या बीम किसी को तोड़ रहे हो तो उसमें से सरिया कटिंग कभी नहीं करो। जैसे एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्लास्टर करके चिकन मैश जरूर लगा देना, नहीं तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। क्योंकि जो पीवीसी की पाइप आपने यूज़ की है वो कभी प्लास्टर को पकड़ के नहीं रखेगी। थोड़े टाइम बाद उसी एरिया में आपके हेयर लाइन क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे, वो काफ़ी ख़राब दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये चिकन मैश या मुर्गा जाली जैसे बोलते हैं, इसको प्रॉपर से लगा लीजिए, तो आपका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो है वो सही से टिका रहेगा। तो बढ़ते हैं अभी मेन टॉपिक पे जो आज मैं आपको बताने वाला था। जैसे हमारी स्लैब की कास्टिंग होती है, जैसे स्लैब की कास्टिंग आप कर रहे भी हो, ये मोस्टली क्रैक्स हर एक स्लैब में देखे जाते हैं। वो कई रीज़न से, कई बहुत ज़्यादा रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्रैक्स हो सकते हैं। तो आज उन्हीं रीज़न की बात करेंगे और उनको सही कैसे करना है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, जब भी हम किसी ज़्यादा गर्मी हो, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो, ठीक है, या सर्दियों का टाइम हो, 15 डिग्री से कम टेम्परेचर हो, तो उस दौरान कंक्रीट जब किया जाता है तो उसमें क्रैक्स देखे जाते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स मोस्टली देखे जाते हैं। तो उनको सही कैसे करना है, आप पहले गर्मियों की बात करते हैं, फिर सर्दियों की, फिर आपको कंक्रीटिंग के दौरान क्या ध्यान देना है। पहले गर्मियों में जब भी कंक्रीट करने जा रहे हो, आपका जो भी एग्रीगेट है उसको थोड़ा ठंडा, भले पानी मार लीजिए पहले। जो आपकी स्लैब है मेन, उसमें जो सरिया बांधा हुआ है या प्लेट्स हैं, प्लेट्स की शटरिंग की है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जैसे ही उस पर कंक्रीट डालोगे, वो कंक्रीट, एक तो पानी उसमें से पूरा बर्न जैसा हो जाएगा जैसे उसमें डालोगे, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में करने जा रहे हो, तो उस वजह से भी आपके क्रैक्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सामने क्रैक्स देख रहे हो, ये यही रीज़न है। तो आपको पहले पानी मार लेना है, और जो आप सीमेंट यूज़ करने जा रहे हो, अगर वो 3 महीने से पुराना सीमेंट होता है तो उस कारण भी ये क्रैक्स आ जाते हैं। और जब आप कंक्रीटिंग कर रहे हो उसी दौरान, जैसे कंक्रीटिंग होती जा रही है, मॉर्निंग में हमने, हमारी कोई 1000 या 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब है, तो 1 घंटा पहले हमने एक कॉर्नर कर लिया, ठीक है, उसकी कंक्रीटिंग हो गई। जैसे ही उसकी कंक्रीटिंग कंप्लीट हो गई तो 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा शॉवर पानी का उसको मारना स्टार्ट हो जाओ। यहाँ वेट हैज़न, मतलब बोरियां गीली करो, बोरियां बिछा दो। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप उसमें क्यूरिंग करना स्टार्ट हो जाओगे तो आपका क्या होगा, क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि जो ओपीसी सीमेंट रहता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट,
उसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ये सामने किया जा रहा है, ये पूरी प्रोसेस है। आगे कंक्रीट चल रहा है, ये नहीं है कि दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आगे कंक्रीट चल रहा है और पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, साथ साथ में पानी मारते जा रहे हैं। और एक चांसेस होता है ज़्यादा क्रैक्स आने का, जो आपकी शटरिंग की होती है ना आपने, तो उसमें अगर बाई चांस सेटलमेंट होती है, उसको प्रॉपर से शटरिंग आपने नहीं किया, जैसे मैंने एक वीडियो में दिखाया था आपको, नीचे ईंटें लगाई हैं, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस पे आपके वर्टिकल प्रॉप्स हैं, तो उस दौरान क्या होता है, जब आप कंक्रीट कर रहे होते हैं, जब कंक्रीट करके निकलते हो, थोड़ी भी अगर सेटलमेंट होती है, स्लैब अगर थोड़ी नीचे बैठी, तो क्रैक बन जाता है। और वो क्रैक कौन सा होता है, वो काफ़ी डीप तक क्रैक होता है, उसी में से लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। और जैसे जैसे हमारा देखो एक दिन निकला, तो दूसरे दिन पॉसिबल हो तो जाते ही पॉन्डिंग कर लो। मतलब एक प्रोसेस किया जाता है लोकल में कि जो नीरू मारा जाता है, नीरू क्या होता है, मतलब एक घोल बनाया जाता है, सीमेंट और वाटरप्रूफिंग केमिकल को मिक्स करके थोड़ा सा रेत उसमें डाला जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, उसको मारा जाता है पूरे छत पे। वो अगर प्रॉपर से रेशियो नहीं बनाई गई हो, वो थोड़े दिन बाद क्या होता है, पपड़ी बन के निकल जाता है। मेरे ख्याल में वो प्रोसेस बिल्कुल गलत है, वो उसको नहीं करना चाहिए, कुछ उसका मतलब नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से उसको नहीं किया। इससे बेटर है थोड़ा बहुत आप दूसरे दिन उसमें पाली बनाइए, मतलब जो पॉन्डिंग सिस्टम है, पानी भर दीजिए और 10 से 15 दिन उसमें पानी रहने दीजिए। अगर 10 से 15 दिन आप पानी रहने देते हो तो आपके घर जो स्लैब है उसमें क्रैक्स नहीं दिखेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर 10 से 15 दिन पानी रहने दिया तो हमारी स्लैब कच्ची रह जाएगी, शटरिंग खोलने में थोड़ा खर्चा हो जाएगा, और इस चक्कर में पॉन्डिंग पानी निकाल देते हैं 5-6 दिन बाद और स्लैब को सूखने देते हैं। और उस स्लैब सूखती कैसे है, वो एकदम से उसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, क्रेजिंग क्रैक्स तो उन्हें बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। तो आप थोड़े दिन रहने दीजिए, भले शटरिंग का 1-2 दिन ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ बनेगी और आपके जो छोटे क्रैक्स हैं वो नहीं आएंगे। दूसरे क्रैक्स के आते क्यों है स्लैब में, वो चांसेस हो जाते हैं जब आपका स्पान बड़ा होता है, मतलब 4-5-6 मीटर से बड़ा स्पान हो गया और प्रॉपर से आपने बीम वगैरह नहीं दिया है, सपोर्ट नहीं है, तो थोड़े टाइम बाद उसमें भी क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं क्रैक्स आने के, अगर आप सीमेंट की रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो हाई कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे। कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो वाटर सीमेंट रेशियो रखी है डिज़ाइन के हिसाब से, अगर उतनी डालोगे कोई क्रैक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो उसमें भी आपके चांसेस हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा गर्मी में आपने कंक्रीट किया तो एकदम से पानी जो आपका होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे रह क्या जाएंगे, क्रैक्स रह जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, मतलब 5 से 6 चीज़ें जो रहीं। एक तो काफ़ी और ज़्यादा, एक मैं चीज़ भूल गया, जो मैंने जैसे कहा था ठंडे वेदर में, तो अगर ज़्यादा ठंडी भी हो तब भी आपको कंक्रीट नहीं करना है, थोड़ा डिले कर लीजिए कंक्रीट। सुबह मॉर्निंग में ऐसे ज़्यादा ठंडी रहती है तो कोई 12-1 बजे स्टार्ट करोगे तो वो सही रहता है, क्योंकि अगर ठंडी में आप कंक्रीट करने गए तब भी क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और समर में अगर आप कंक्रीटिंग करने जा रहे हो तो ऐसा करिए, सुबह थोड़ा जल्दी से वो स्टार्ट कर लीजिए, मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोपहर को 1-2 घंटा ऐसे भी लंच ब्रेक रहती है, रेस्ट रहती है, तो जब ज़्यादा धूप होती है उस टाइम थोड़ा गैप ले लीजिए। बाकी जो कंक्रीट पहले का हो चुका होगा उसकी क्यूरिंग कंटिन्यू रखिए। तो इस तरीके से आपके घर में कभी भी स्लैब में क्रैक्स नहीं आएंगे। और बाई चांस अगर स्लैब में क्रैक्स आ भी गए तो एक काफ़ी केमिकल्स हैं, एक मैं वीडियो पहले थोड़े दिन लाया था, एलिफेंट शील्ड कवर, जो वो एक टार फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एक रबर है, तो उसका पेंट करवा सकते हो, मतलब पूरे छत पे। उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे थ्रू देखा गया। आपकी मर्जी है, और भी काफ़ी केमिकल्स हैं मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हो।